जेईई मेंस मैथ्स हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2002 से 2024 तक आए हैं। हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस और टॉपिक 1 है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन द नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिसेस बी विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 एंड सेटिस्फाइंग ए बी इज इक्वल टू बी ए इज। तो हमारे पास ए गिवन है, बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो इसको सेटिस्फाई करता है ए बी बराबर बी ए को, और बी जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स इनमें से कोई हो सकते हैं, सिर्फ 1 2 3 4 5 में से। तो ऐसे कितने 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स बी बनेंगे? तो यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आप चाहें तो इसके पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं, क्योंकि वो सिमिलर है, तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इसमें यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है और बी मैट्रिक्स निकालनी है। सॉल्यूशन से पहले हम क्या करते हैं कि हम बी को एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। मान लेते हैं बी की वैल्यू इतनी है, b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9। ठीक है, सॉल्यूशन अभी हम लोग देखेंगे। तो ये बी है, ओके। अब ये क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, 3x3 है तो 9 एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ 1 हो सकता है, 1 1 1 सब में 1 हो सकता है, या सब में 2 3 कुछ भी हो सकता है, या फिर इसका मिक्सचर भी हो सकता है, जैसे 1 5 3 4 2 1 ऐसे करके 1 2 3 4 5 में से एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसे कितनी मैट्रिक्स बी बन सकती है? तो यहाँ पर 9 प्लेसेस हैं, यहाँ पर 5 एलिमेंट्स में कोई भी हो सकता है, यहाँ 5 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 टू द पावर 9। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बी बन सकते हैं इन एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं, क्योंकि हमें मैट्रिक्स बी तो चाहिए पर ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। तो 5 टू द पावर 9 जो मैट्रिसेस होंगी वो सब ये कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान होगा तो उसमें भी हमने एक कांस्टेंट अप्लाई किया था कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो हमने डायगोनल एलिमेंट्स को 1 कर दिया था। ठीक है, तो उससे आसान हो गए थे हमें बाकी प्लेसेस को फिल करने और मैट्रिक्स की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, तो वहाँ तो एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, तो अब हम अप्लाई करते हैं कि हम लोग इसमें कैसे ये कॉन्स्टेंट ए बी इज इक्वल टू बी ए फिल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बी हमारे पास इतना है और ए हमारे पास इतना है, तो आप सबसे पहले ए बी निकालिए, क्योंकि ए बी और बी ए को बराबर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ए बी निकालिएगा तो इतना आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, b4 b5 b6 b1 b2 b3 b7 b8 b9। ठीक है, बस आप ए टाइम्स ये जो बी हमने माना है उसको करिए। उसी प्रकार हम बी ए निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास बी है ये, और हमारे पास ए है, तो बी ए आप निकालिए तो ये आ जाएगा b2 b1 b3 b5 b4 b6 b8 b7 b9। ओके, अब आप दोनों को इक्वल करेंगे, तो जैसे ही दोनों को इक्वल करेंगे तो आप इक्वल करिए, तो देखिए b4 की वैल्यू b2 के बराबर आ जाएगी। ओके, उसके बाद b5 की वैल्यू b1 के बराबर आ गई, b6 की वैल्यू b3 के बराबर आ गई। ठीक है, और यहाँ फिर से b1 बराबर b5 है तो लिख चुके हैं, b2 बराबर b4 है लिख चुके हैं, b3 बराबर b6 है लिख चुके हैं, b7 बराबर b8 है लिख दिया, b8 बराबर b7 लिख दिया, और b9 बराबर b9 है। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे हमारी मैट्रिक्स जो हम लोग 5 टू द पावर 9 थी वो कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन अप्लाई कर दी हम लोग। ठीक है, तो ऐसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप अपने नोट्स बनाइएगा, देखिएगा कि आप कहाँ तक सोच पाए और आगे क्या नया कॉन्सेप्ट मिला, और उसको रिवाइज करिएगा ताकि आगे के क्वेश्चंस में आप कर सके, अच्छा उस क्वेश्चंस में ऐसा होता है तो शायद इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, अब ये जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b1 b2 b3 लिख दिया, b4 की जगह मैं b2 लिख सकता हूँ, क्योंकि b4 b2 बराबर है। b5 की जगह b1 लिख सकते हैं, तो b1 बराबर है, और उसके बाद b6 की जगह b3 लिख सकते हैं। ठीक है, b7 को b7 लिख दिया, b8 की जगह भी b7 लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, और यहाँ पर b9 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब आप ध्यान दीजिए कि पहले जो ये थे ये सब अलग अलग थे, जैसे b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि b1 b2 और b3, ठीक है, ये तो सेम है, इसके बराबर ही है, मतलब जो b1 होगा वही यहाँ होगा। तो हम लोग को 5 टाइम्स 5 नहीं करना होगा,
जो इसके लिए 5 टाइम्स होगा 1 2 3 4 5 कोई भी, तो वो वही यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पर यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 में से कुछ भी ले सकता था। मान लीजिए B1 5 हो गया, एकदम शुरू की बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है B1 बराबर B5 है तो B5 भी 5 हो, B5 3 हो सकता है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है ना। शुरू में हम लोग सेम नहीं किए थे, जब हम लोग इसको अप्लाई किए कंडीशन तब पता चला ये दोनों तो सेम है। तो हमें इसके लिए 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। मान लीजिए अगर ये 3 होगा तो अब ये भी 3 ही होगा, पर शुरू में अगर ये 3 होता तो हो सकता है ये 1 होता, या 2 होता, या 5 होता, या 4 होता, हो सकता है 3 ना होता, हो सकता है 3 होता, पर अब ये कंफर्म है कि 3 है। तो सिर्फ ये हमारा यूनिक है, ये यूनिक नहीं, ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कितने प्लेसेस हैं जिसमें हमें फिल करना है, 1 2 3 ये तो होगा नहीं, क्योंकि जो प्लेस में यहाँ फिल होगा संख्या वही यहाँ होगा, ठीक है। फिर B2 B3 ये भी हो गया, B2 B3, B7 एक नया है, यहाँ भी B7 B9, तो हमारे पास अब सिर्फ 5 प्लेसेस बचे फिल करने के लिए, ओके। और हम लोग एक प्लेस में 5 फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, इसको इंटू कर देंगे टोटल, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 टू द पावर 5, ये आंसर हो गया। अब आप क्या करिए, इसको पहले आप न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करके आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3125। तो 3125 ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनके एलिमेंट्स इनमें से होंगे और साथ में वो ये कंडीशन फॉलो करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा और रिवाइज करिएगा। हो सकता है अभी आपको समझ में आए, आप खुद से ट्राई करें तो आपको लगे मैं समझ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। समय के साथ क्या होता है कि हम लोग को सब पढ़ना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और अलग अलग बहुत सारे डिटेल में चैप्टर्स भी हैं एक एक सब्जेक्ट के, तो हम लोग ये सब कॉन्सेप्ट्स को मिस कर सकते हैं। हल्का हल्का याद आ सकता है कि हाँ ऐसा कुछ इक्वल हुआ था, लेकिन आपको फ्रीक्वेंटली मैथ्स को रीडिंग करना है, मैथ्स को रिवाइज करना है, ठीक है। जैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की रीडिंग करते हैं बिना कुछ सॉल्व के, मैथ्स की कॉपी, आपकी अपनी कॉपी जिसमें आपके मार्क लगे हुए, यहाँ गलती हुआ था, यहाँ ऐसा करना है, ऐसे आपकी कॉपी को आपको बैठ के पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। और आप अपने अपने तरीके अपना सकते हैं, रिवाइज करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 20 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे और अपने टॉपिक ऑपरेशंस और मैट्रिसेस में आगे बढ़ेंगे।